गुड मॉर्निंग क्लासेस। मैं हूं अक्षय जैन। एबीसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये जो टॉपिक है क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जाने कि क्या होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। अब 12 और 18 का एचसीएफ फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स निकालने हैं 12 एंड 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स निकालने हैं 12 के। सपोज मुझे 12 का फैक्टर निकालना है। अब फैक्टर्स, अब 12 जो होता है किस किस से डिविजिबल है, मतलब 12 जो होता है 12 किस किस के टेबल में आता है उसको लिख दो, वो होते हैं उसके फैक्टर्स। क्या 1 की टेबल में 12 आता है क्या? हाँ, 1 12 जा 12। 1 को अगर 1 की टेबल 12 बार लिखेंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 किसके टेबल में आता है? 12 क्या 2 की टेबल में आता है क्या? यस, 12 जो है 2 की टेबल में आता है। 2 6 जा 12। यदि 2 की टेबल 6 बार बोलेंगे तो 12 आएगा। क्या 12 3 की टेबल में आता है क्या? यदि आप 3 की टेबल को 4 टाइम्स बोलोगे तो 12 आ जाएगा। 3 4 जा 12। क्या 12 जो है 4 की टेबल में आता है क्या? यदि आप 4 की टेबल को 3 टाइम्स बोलोगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12। जी, 4 की टेबल में आता है। क्या 12 जो है 5 की टेबल में आता है क्या? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। तो मतलब 12 नहीं आता, 10 आता है, 15 आता है, 12 नहीं आता। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 नहीं लिखोगे। 5 के बाद क्या आता है? 6। क्या 12 6 की टेबल में आता है क्या? जी आता है। कैसे चेक किया? 6 2 जा 12। यदि आप 6 की टेबल को 2 बार रिपीट करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12। तो यहाँ पे लिख दिया 12। क्या 7 की टेबल में 12 आता है क्या? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 14 आता है पर 12 नहीं आता, तो 7 को नहीं लिखोगे। क्या 8 की टेबल में 12 आता है क्या? 8 की टेबल में नहीं आता। और 12 किसकी टेबल में आता है? 9 की टेबल में नहीं आता है, 10 की टेबल में भी नहीं आता है, 11 की टेबल में आता है, और 12 जो है खुद की टेबल में आता है। तो यहाँ पे आप 12 लिख दोगे। ठीक है। और सेकंड क्या निकालना? फैक्टर्स निकालने हैं 18। फैक्टर किसके निकालने हैं? फैक्टर्स ऑफ 18। यदि आप 18 का फैक्टर कैसे निकालोगे? फैक्टर्स क्या होता है, मतलब ये 18 जो है किस किस की टेबल में आता है उसको आप लिख दो। तो चेक करो 18 किसकी टेबल में आता है? 18 1 की टेबल में आता है। इसके अलावा क्या 2 की टेबल में 18 आता है क्या? जी आता है। यदि आप 2 की टेबल को 9 टाइम रिपीट करोगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। क्या 3 की टेबल में 18 आता है क्या? 3 की टेबल 6 टाइम रिपीट करोगे तो 18 आ जाएगा। जी आता है। क्या 4 की टेबल में 18 आता है क्या? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 16 आ रहा है, 20 आ रहा है, पर 18 नहीं आ रहा है, तो 4 की टेबल में आता है, 4 नहीं लिखोगे अब। क्या 5 की टेबल में 18 आता है क्या? 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 5 की टेबल 3 बार रिपीट करोगे तो 15 आएगा, 4 टाइम्स करोगे तो 20 आएगा, पर 18 नहीं आ रहा, तो 5 नहीं लिखोगे। क्या 6 की टेबल में 18 आता है क्या? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। यदि 6 की टेबल को 3 बार रिपीट करोगे, 3 बार बोलोगे तो 18 आएगा, तो 6 की टेबल में आता है, तो यहाँ पे लिख दो। 7 की टेबल में आता है? नहीं। 8 की टेबल में आता है? नहीं। 9 की टेबल में आता है क्या? 9 2 जा 18। 9 की टेबल में आता है। इसका 10 की टेबल में नहीं आता है, 11 की टेबल में नहीं आता, और 18 खुद की टेबल में आता है। ये हो गया, ये हो गया फैक्टर। ये क्या निकाल दिए? फैक्टर्स निकाल दिए। हमको क्या निकालना है? हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। अभी अपन ने क्या निकाला? हमने अभी तक सिर्फ फैक्टर निकाला, अब निकालेंगे कॉमन फैक्टर। पहले फैक्टर निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर। अब चेक करो कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होता है? अभी तक हमने सिर्फ फैक्टर निकाला, क्या निकाला है? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर क्या होता है? ऐसी चीजें जो इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो, ऐसी चीजें जो इसमें से इसमें आ रही हो, इसमें भी आ रही हो, दोनों सेम हो, तो वो चीज को यहाँ पे लिख दो, इसको बोलते हैं कॉमन वैल्यू। जो वैल्यू वैल्यू इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है और दोनों सिमिलर है, इसको बोलते हैं कॉमन वैल्यू। जैसे कॉमन क्या आ रहा है? क्या 1 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो कॉमन है। देखो ये 1 दोनों में आ रहा है, तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 भी कॉमन हो गया। 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो 3 भी कॉमन हो गया। 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 4 कॉमन नहीं है, तो आप नहीं लिखोगे, यहाँ पर सिर्फ कॉमन वैल्यू ही लिखनी है। 6 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 6 भी कॉमन हो गया। ये देखो 6 आ रहा है, 6 भी कॉमन हो गया। इसका 12 इसमें आ रहा है, 12 इसमें नहीं आ रहा, तो मतलब बस कॉमन वैल्यू यही आई है। ठीक है। इसके अलावा हमने फैक्टर्स भी निकाल दिया, कॉमन फैक्टर्स भी निकाल दिया। अब क्या आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? इट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? जो कॉमन फैक्टर आया है, इन कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1 से बड़ी कोई वैल्यू है? जी है, 2 है। 2 से बड़ी कौन सी वैल्यू? 3 है। 3 से बड़ी कौन सी वैल्यू? 6 है। क्या 6 से बड़ी कोई वैल्यू है? क्या नहीं है। तो सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू होगी? 6। तो आपका 6 क्या हो गया? आपका 6 हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो गया? आपका 6 हो गया।
ये आपका हो गया एचसीएफ निकाला 6 आ गया। ये एचसीएफ निकाला सिंपल मेथड से निकाला है। अब दूसरा एचसीएफ का निकलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यही क्वेश्चन है। इसमें आपका एचसीएफ क्या आया 6 आया, यहाँ पे लिख दो आपका आंसर क्या आया एचसीएफ आया इज इक्वल टू 6। एचसीएफ निकालने के दो तरीके, एक तो आपको बताया ये तरीका, एक दूसरा होता है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड, क्वेश्चन यही है, फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है, किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्राइम फैक्टर होता है क्या। सबसे पहले चेक करते हैं कि प्राइम फैक्टर होता है क्या, प्राइम वैल्यू होती है क्या। प्राइम वैल्यू क्या होती है, प्राइम वैल्यू क्या होती है, प्राइम वैल्यू होती है 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है एंड सो ऑन। ये जो वैल्यू होती है प्राइम वैल्यू होती है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना, कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप 12 के फैक्टर निकालो, इसके अलावा किसके निकालोगे, 18 के फैक्टर निकालो, 12 के निकालो, 18 के निकालो। अब 12 किससे डिवाइड हुआ, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2 से चेक करो क्या है, 2 की 12 आता है क्या, जी आता है। कितनी बार आता है, 2 6 12, 6 टाइम बोलोगे 2 की टेबल को तो क्या आएगा 12 आएगा। इसके बाद फिर से अब 6 का चेक करो, क्या जो 6 से 2 से डिवाइड होता है क्या, होता है। कितनी बार होता है, 2 3 जा 6, ये 2 की टेबल 3 बार बोलोगे 6 आ जाएगा। अब क्या 3 जो है 2 के आता है, नहीं आता है। फिर 2 का कौन सी वैल्यू है, 3 है, 3 से चेक करो तो 3 1 जा 3, 1 आ गया। इसका मतलब आपने इसका फैक्टर निकाल दिया। 18 का चेक करो, क्या 18 जो है 2 की टेबल आता है, आता है। कितनी बार आता है, 2 9 जा 18, 2 की टेबल को 9 बार बोलोगे, रिपीट करोगे तो क्या आएगा 18 आएगा। तो 2 9 जा 18। अब इस 9 को किससे डिवाइड कर सकते हो, क्या 2 से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इस 9 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, कितनी बार बोलेंगे, 3 टाइम्स, 3 की टेबल को 3 टाइम्स बोलेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो क्या आएगा 3 3 जा 9। इसके अलावा 3 1 जा 3। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले इसका निकालते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले इसका निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालो, एचसी वैल्यू चेक करो, जो इसमें भी आ रही हो इसमें भी आ रही है। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है 2 मल्टीप्लाई, इसमें 2 आ रहा है क्या, इसमें 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो नहीं लिखना। जो वैल्यू कॉमन है लिख दो, जो वैल्यू कॉमन नहीं है उसको नहीं लिखना। इसमें 3 आ रहा है क्या, इसमें 3 आ रहा है क्या, आ रहा है। तो 2 into 3 तो क्या हो जाएगा, 2 into 3 क्या हो जाएगा 6। तो क्या है आपका एचसीएफ, क्या है 6। आपने पहले एचसीएफ निकाला, उससे क्या आया था एचसीएफ 6। ये आपका हो गया एचसीएफ। यस क्लास, क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या निकालना, फाइंड एचसीएफ ऑफ 8 16 32। यहाँ पे गिवन है 3 वैल्यूज, गिवन है 3 वैल्यूज का एचसीएफ निकालना है। आपको भी बताया मैंने कि सबसे पहले क्या निकालो, सबसे पहले फैक्टर्स निकालो। सबसे पहले फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स किसका निकालना है, सबसे पहले फैक्टर्स निकालो 8 का फैक्टर निकालो। अब चेक करो क्या 8 किस किस की टेबल में आ रहा है, क्या 8 1 की टेबल में आता है, और 8 किस की टेबल में आता है, 8 2 की टेबल में आता है, 2 4 जा 8। 8 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, 4 2 जा 8। और 8 किसकी टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है। अब फैक्टर्स निकालो, 8 का निकाल दिया, अब किसका निकालोगे 16 का निकालो। अब फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स ऑफ 16 का फैक्टर निकालो। अब ये जो 16 है किसकी टेबल में आता है, 16 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, क्या 3 की टेबल में 16 आता है क्या, नहीं आता है। 4 की टेबल में आता है, इसके अलावा 6 की टेबल 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में नहीं आता है, 8 की टेबल में आता है, इसके अलावा, और 16 खुद की टेबल में आता है। इसके बाद क्या है 32। 8 का निकाल दिया, 16 का निकाल दिया, अब क्या बचा 32। तो फैक्टर्स ऑफ 32, फैक्टर्स ऑफ 32 का फैक्टर निकालो। अब चेक करो 32 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। यदि 2 की टेबल को 16 टाइम बोलोगे तो 32 आ जाएगा। क्या 3 की टेबल 32 आता है, नहीं आता, 33 आता है पर 32 नहीं आता है। क्या 4 की टेबल 32 आता है क्या, 4 की टेबल में 4 7 जा 4 8 जा 32, 8 बार आता है। इसके अलावा 4 की टेबल में क्या 5 की टेबल 32 आता है, नहीं आता है। 6 की टेबल में आता है क्या, 6 की टेबल में नहीं आता, 30 आता है, 36 आता है पर 32 नहीं आता है। 7 की टेबल में नहीं आता है, 8 की टेबल में आता है, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 लिख दिया। 4 की टेबल में आता है, इसके अलावा 8 की टेबल में आता है, इसके अलावा और किसकी टेबल में आता है, और 16 की टेबल में आता है, इसके अलावा और किसकी टेबल में आता है, और 32 खुद की टेबल में आता है, 32 खुद की टेबल में आता है।
ठीक है, अब निकालना है, ये हमने क्या निकाला, फैक्टर्स निकाला। अब क्या निकालोगे, फैक्टर से निकाले, अब क्या निकालो, कॉमन फैक्टर। क्या निकालोगे, फैक्टर से निकाल दिया, कॉमन फैक्टर निकाला। कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, मतलब तीनों में कॉमन होनी चाहिए, तीनों में सेम होनी चाहिए, तीनों में सिमिलर होनी चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू ऐसी, क्या 1 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब 2 भी कॉमन हो गया, क्योंकि तीनों में आ रहा है इसलिए 2 भी कॉमन हो गया। क्या 4 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, मतलब इसका मतलब 4 भी कॉमन हो गया। क्या 8 इसमें आ रहा है, 8 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका मतलब 8 भी कॉमन हो गया। इसके अलावा क्या इसमें, इसके अलावा कुछ है नहीं, बस ये 4 वैल्यूज हो गई, कॉमन हो गई। अब निकालना है कॉमन फैक्टर, निकाल दिया। अब क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 से कोई बड़ी वैल्यू है क्या, 2 आ रही है, 2 से कोई बड़ी वैल्यू है, 4 है, 4 से कोई बड़ी वैल्यू है क्या है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 8। क्या 8 से कोई बड़ी वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई, 8। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 8 होगा। यदि यही क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इस मेथड से किया तो 8 आ रहा है, अब उस मेथड से चेक करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका एचसीएफ लिख देता हूं, क्या आया, एचसीएफ अभी 8 आया, एचसीएफ इज इक्वल टू 8। सेकंड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन सेम है, मैं यूज कर रहा हूं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, सबसे पहले चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, सबसे पहले चेक करते हैं प्राइम नंबर होता है क्या है। सबसे पहले प्राइम नंबर लिख दो। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे चलता रहेगा, ये प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं सब किसका निकालना है, 8 का निकालना है, 16 का निकालना है, 32 का निकालना है। तो 8 लिख दो, 16 लिख दो एंड 32 लिख दो। ठीक है, अब चेक करो क्या 8 2 की टेबल में आता है क्या, जी आता है, कितनी बार, 4 बार। क्या 4 2 की टेबल में आता है क्या, आता है, कितनी बार आता है, 2 2 जा 4, 2 टाइम। क्या 2 खुद की टेबल में आता है, आता है 1 टाइम। ओके, अब चेक करो 16 का निकालो, क्या 16 का निकालो, चेक करो प्राइम नंबर कौन से 2 है, तो क्या 16 2 की टेबल में आता है क्या, आता है, तो 2 लिख दो। कितनी बार आएगा, 2 8 जा 16, 8 बार आएगा। क्या 8 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, आता है, तो 2 लिख दो। कितने बार आएगा, 2 4 जा 8, 4। क्या 2 किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में 2 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, तो 2 1। ठीक है, 32 का चेक करो, 32 किसकी टेबल में आता है, क्या 2 की टेबल में 32 आता है क्या, आता है, तो 2 लिख दो। कितनी बार आएगा, 2 1 जा 2 एंड 1 बचा कैरी, 12 हो गया, 2 16, तो क्या आएगा, 16 बार आएगा 32। इसका क्या 16, क्या 2 की टेबल 16 आता है क्या, आता है, तो 2 से फिर से डिवाइड करो, कितनी बार आएगा, 8। फिर से इसको 2 से डिवाइड करो, 4 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, 1 आएगा। अब चेक करो, अब हम निकाले इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले। चेक करो, यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है। ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, यदि तीनों में आ रही है तो आप इसको एचसीएफ के नीचे लिख दो। ठीक है, तीनों आ रही तो तीनों एचसीएफ में लिख दो। फिर मल्टीप्लाई करो, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसके अलावा 2 इसमें भी आ रहा है, तो फिर से 2 लिख दो। मल्टीप्लाई, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसके अलावा 2 लिख दो। मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो वैल्यू खत्म हो गई, तो इसका मतलब सोल्व हो गया। अब हम तीनों में चेक करेंगे ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। तो 3 वैल्यू आ रही है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 है। क्या आया, एचसीएफ क्या है, 8 है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया तो एचसीएफ क्या है, 8 है। सिंपल मेथड से सोल्व किया तो भी एचसीएफ क्या आया था, 8 आया था। तो इसका मतलब आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। यदि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है विच मेथड आपको यूज करना है, तो आप अपना मेथड यूज कर सकते हो। आपको दोनों में से कोई भी मेथड अच्छा लगा हो तो आप कोई मेथड यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास। यस क्लास, ये कोई एग्जांपल्स है जो आपको होमवर्क में करने हैं एचसीएफ के। कुछ एग्जांपल दे रखे, एग्जांपल नंबर 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। इसके अलावा आपको कमेंट करना है कि आपके आंसर क्या है, सबके आंसर सेम आने चाहिए। सब मुझे सबके आंसर करके सोल्व करके मुझे कमेंट करना
मैं सबके आंसर चेक करूंगा किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके अभी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है सर, ठीक है। अब पढ़ते हैं एलसीएम। यस, अब पढ़ते हैं एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम क्या होता है? कहीं कहीं आपने देखा होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा होता है, कहीं आपने देखा होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा होता है। तो लोवेस्ट का मतलब ऐसा होता है, लोवेस्ट और लीस्ट का मतलब सेम ही होता है, सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड एलसीएम ऑफ, सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं 6 and 8। मुझे 6 और 8 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करने दो मेथड है, एक तो सिंपल मेथड है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको चेक करते हैं, चलो सबसे पहले करते हैं बाय यूजिंग सिंपल मेथड। सिंपल जो मेथड है सिंपल मेथड से करते हैं, सिंपल मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले इस मेथड को चेक करते हैं क्या है मेथड। सिंपल मेथड क्या होता है, सबसे क्या लिखा हुआ है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले चेक करते हैं मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स किसका मल्टीपल निकालना है, मल्टीपल्स निकालना क्या दे रखा है, मल्टीपल 6 भी दे रखा हो, 8 भी दे रखा है। मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल क्या होगा, इसका मतलब 6 की आपको क्या टेबल लिखनी है, इसका लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 8। इसका क्या लिखोगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 का मल्टीपल क्या होता है, मतलब 6 का मल्टीपल क्या, सबसे पहले 6 समझते हैं। 6 का मल्टीपल क्या है, खुद है। इसके बाद 6 के बाद क्या आता है, 6 2 जा 12 आएगा, इसके बाद 6 3 जा 18 आएगा, इसके अलावा 6 4 जा 24 आएगा, इसके बाद 6 5 जा 30 आएगा, इसके बाद 6 3 जा 36 आएगा, इसके बाद 6 7 जा 42 आएगा, 6 8 जा 48 आएगा। ऐसे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, 8 की टेबल लिख दो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। जितनी मैथ में डिजिट है इतनी डिजिट तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट जाएगा। अब क्या निकालना, कॉमन, अब निकालना लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसी कौन सी फर्स्ट वैल्यू है जो दोनों में मैच हो रही है। क्या निकालना, एलसीएम निकालना। चेक करो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों में फर्स्ट स्टार्टिंग मैच हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। क्या पे इसमें कहीं 6 आ रहा है, क्या नहीं है, इसका मतलब 6 नहीं आएगा। यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। चेक करो क्या यहाँ पे 12 आ रहा है, क्या 12 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 12 भी नहीं होगा। यहाँ पे थर्ड वैल्यू क्या है, 18 आ रही है। क्या यहाँ पे कोई 18 आ रहा है, क्या 18 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 18 भी नहीं होगा। फोर्थ वैल्यू क्या आ रही है, 24 आ रही है। क्या 24 यहाँ पे कहीं आ रही है, क्या 24 आ रहा है, मतलब ऐसी ये फर्स्ट वैल्यू है जो दोनों मैच हो रही है। 24 ऐसी फर्स्ट वैल्यू है जो दोनों में मैच हो रही है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। ऐसे ऐसे बहुत सी वैल्यू होगी जो मैच होगी, पर 24 ऐसी फर्स्ट वैल्यू है जो दोनों मैच हो रही है। जो सबसे पहले मैच होगी उसको आप एलसीएम की फॉर्म में ले सकते हो। ये हो गया सिंपल मेथड हो गया। अब इसी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहले चेक करते हैं प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर लिखो सबसे पहले। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ये सबसे छोटा और अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 इज अ स्मॉल एंड इवन प्राइम नंबर। बाकी जो प्राइम नंबर है वो ओड प्राइम नंबर। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे चलता रहेगा प्राइम नंबर। अब क्या करोगे, किसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है 6 और 8 का। किसका निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है 6 और 8 का। तो कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टर कैसे होता है, 6 और 8 को साथ में लिखो, 6 और 8 को साथ में लिखो। हाँ चेक करो क्या 6 और 8 2 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, हाँ लिख दो। कितने बार हो रहे हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। इसके बाद फिर से 2, इसके बाद चेक करो क्या 3 और 4 में से कोई भी वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है क्या, हो रही है, तो 2 से करो। क्या 2 और 3 आता है, क्या नहीं आता, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर नहीं आता है तो इसको वैल्यू को एचएफटी लिखना है, जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको पहले आप डिवाइड कर दो। तो 2 की टेबल 40 में आता है, 2 बार आता है, तो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर लो। फिर से क्या इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू है जो 2 से डिवाइड हो रही है, फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 2 है तो हाँ हो रही है, 2 हो रहा है, तो 2 से करो 3 और 1। हाँ अब क्या 2 से कोई डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, तो 2 को छोड़ के फिर नेक्स्ट वैल्यू पे आओ, 3 पे आओ, 3 से डिवाइड करो तो 1 का 1 एचएटी से आएगा, 3 1 जा 3 हो गया। मतलब जब भी आप एलसीएम निकालो ध्यान रखना लास्ट में आपका किस फॉर्म में आना चाहिए, 1 1 की फॉर्म में आना चाहिए। इसका मतलब आपने एलसीएम निकाल दिया। तो आपने जब एलसीएम निकाला तो आपने कौन कौन सी वैल्यू का यूज किया, तो एलसीएम क्या हो गया,
आपने एलसीएम निकाले कौन कौन सी वैल्यू का यूज किया, 2 का यूज किया, इसके अलावा किसका यूज किया, 2 का यूज किया, फिर से 2 का यूज किया, फिर से 3 का यूज किया। तो इन सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 8 3 जा 24। तो क्या है आपका एलसीएम 24 आया। इस मेथड से क्या था, एलसीएम क्या है 24। क्या 24 मैच हो गया? हाँ, इसका मतलब आपका एलसीएम जो निकला है वो सही निकाला। ठीक है, ये दो मेथड है एलसीएम निकालने के, बहुत सिंपल मेथड है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, कोई डाउट हो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे कमेंट करना कि आपका एचसीएफ क्या रहा, एलसीएम क्या रहा। ठीक है, यस क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? 12 का निकालना है, 16 का निकालना है, 24 का निकालना है। क्या बताई थी फुल फॉर्म एलसीएम की मैंने? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले निकालेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल किसके निकालेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 12। यहाँ पे जितनी वैल्यू दे रखी है सभी के, सबसे पहले आप मल्टीपल्स लिख दो। मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 12 का क्या 16 है, मल्टीपल्स ऑफ 16। इसके बाद क्या 16 के बाद 24 है, तो क्या लिखोगे? मल्टीपल्स ऑफ 24। सबसे पहले 12 के मल्टीपल क्या होते हैं? 12 के मल्टीपल 12 1 जा 12, 12 की टेबल लिख दो। 12 की टेबल क्या होती है? 12 1 जा 12। आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे 12 की टेबल लिख दी है। 12 के बाद क्या था? 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 6 जा 72। कुछ वैल्यूज लिख देना आप, 4 to 5 वैल्यूज लिख दोगे आपका इनफ है। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 16, 16 के मल्टीपल्स क्या है? 16 टेबल लिख दो। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 एंड 16 4 जा 64 एंड 16 5 जा 80। ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। आपको जितनी वैल्यू चाहो इतनी वैल्यू आप लिख सकते हो। यदि आप 5 to 6 वैल्यू लिखोगे इतने इनफ है। इसका मल्टीपल्स ऑफ 24, 24 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 24 खुद होता है, इसका 48 होता है, इसके अलावा 72 होता है, इसके अलावा 96 होता है एंड इसके अलावा 120 होता है। अब चेक करो ऐसी सबसे पहले कौन सी वैल्यू है जो तीनों में कॉमन है। ऐसी कौन सी वैल्यू जो तीनों में कॉमन है? देखो इसमें जो वैल्यू सबसे पहली होगी जो तीनों में कॉमन होगी वही इसका एलसीएम होगा। लिखो एलसीएम इज इक्वल टू, क्या 12 इसमें आ रहा है? क्या 12 इसमें आ रहा है? क्या नहीं, वैल्यू 16 से स्टार्ट हुई तो 12 आ नहीं सकता है। 24 इसमें आ रहा है? क्या 24 इसमें आ रहा है? नहीं, तो इसका मतलब 24 हो ही नहीं सकता है। इसका 36 में आ रहा है? क्या 36 में आ रहा है? क्या इसमें 36 आ रहा है? इसमें आ रहा है? क्या इसमें नहीं आ रहा है। इसमें 32 आ रहा है, 48 आ रहा है, 36 नहीं आ रहा है, तो 36 नहीं होता था। इसमें 48 आ रहा है, क्या इसमें 48 आ रहा है? क्या हाँ, इसमें भी 48 आ रहा है। क्या इसमें 48 आ रहा है? क्या हाँ 48 आ रहा है। मतलब 48 ऐसी वैल्यू है जो तीनों में सबसे पहले आ रही है, तो 48 वो तीनों में कॉमन है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 48 हो गया। ये हो गया बाय यूजिंग सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से किया तो इसका एलसीएम क्या है? 48 आया। अब कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करेंगे। तो चेक करते हैं इसका एलसीएम क्या आ रहा है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। कैसे करोगे आप? सबसे पहले चेक करो प्राइम वैल्यू क्या होती है। प्राइम वैल्यू लिख दो। प्राइम वैल्यूज क्या होती है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसके बाद 17 है। ये सब प्राइम वैल्यूज है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसका करना है? 12 का करना है, 16 का करना है, 24 का करना है। किसका करना है? 12 का करना है, 16 का करना है एंड 24 का करना है। मतलब हमको इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालने। प्राइम फैक्टर निकालने कब निकलेंगे प्राइम फैक्टर? लास्ट में इन तीनों की वैल्यू क्या 1 1 आनी चाहिए। यदि लास्ट में तीनों की वैल्यू 1 1 1 आ गई तो इसका मतलब समझ जाना कि आपने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। क्या 12 किसकी 2 के में आता है? सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखो 2। क्या 2 के 12 आता है 2 6 जा 12, 6 बढ़ जाएगा। क्या 2 के 12 16 आता है? क्या 2 8 जा 16, हाँ 8 बाय डिवाइड हो रहा है। क्या 2 के 24 आता है? जी हो रहा है। कितने बार हो रहा है? 2 12 जा 24। फिर से चेक करो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2। क्या 2 के 6 आता है? आता है तो 2 लिख दो। मतलब किसी एक वैल्यू को 2 से डिवाइड कर सकते हो तो वहां पर 2 लिख देना। तो क्या 2 के 6 आता है? हाँ 3 टाइम्स आता है, 8 4 टाइम्स आता है एंड 12 6 टाइम्स आता है। इसके बाद फिर से आप लिखोगे, फिर से आप छोटी वैल्यू कौन सी? 2। क्या 2 के 3 आता है? क्या नहीं आता है। दूसरी वैल्यू चेक करो 4 आता है? क्या हाँ आता है। डिवाइड हो रहा है तो 2 लिख सकते हो। डिवाइड हो रहा है तो आपको 2 ही लिखना है, छोटी ही वैल्यू लिखनी है। 4 5 6 कुछ मत लिखना। अगर डिवाइड कोई भी एक वैल्यू डिवाइड हो रही है तो आपको 2 से ही डिवाइड करना है। क्या 2 के 3 आता है? क्या नहीं आता है। अगर नहीं डिवाइड हुआ तो छेड़छाड़ नहीं करनी है। 3 का 3 एच लिखोगे। एम आई रिपीट
यदि 2 की केवल 3 नहीं आता है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसी वैल्यू है उसको आप वैसा का वैसा ही लिखोगे। क्या 2 की टेबल 4 आता है क्या? हाँ, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो इसको लिख सकते हो। 2 की टेबल 2 बार बोलोगे तो 4 आ जाएगा। कितनी बार है? 2। क्या 2 की टेबल 6 आता है क्या? आता है। तो कितनी बार आता है? 3 टाइम्स आता है। फिर चेक करो चौथी वैल्यू कौन सी? 2 है। चेक करो क्या 2 की टेबल 3 आता है क्या? नहीं आता है, तो छेड़छाड़ नहीं करनी है। 2 आता है क्या? आता है। एक डिवाइड हो रहा है तो 2 लिख दो, 2 लिखो। 3 नहीं आता है तो 3 को 3 एच लिखोगे, क्योंकि प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है उसको ही डिवाइड करना है। क्या 2 की टेबल 2 आता है? कितनी बार? 1 टाइम्स आता है। इसको 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, तो इसको एच लिखना है। यहाँ 1 आ गया, अब इन दोनों 3 को 1 लाना है। क्या अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 2 इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, उससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 2 को अब यूज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 का कुछ काम नहीं है, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो अब 2 को छोड़ो। फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 3 से चेक करो। क्या 3 आता है क्या? हाँ आता है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इसका मतलब लास्ट तीनों वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन सब वैल्यूज का एलसीएम निकाल लिया। बस अगर लास्ट में 1 आ गया तो उसको यहीं तक रुक जाओ। अब इसका चेक करो एलसीएम क्या है। एलसीएम निकालने के लिए आपने कौन कौन सी वैल्यूज का यूज किया था, मैं लिख देता हूं आपको। आपने कौन कौन सी वैल्यूज का यूज किया है, मैं इसको यहाँ पे रख करके लिख देता हूं। एलसीएम में निकालने के लिए आपने कौन कौन सी वैल्यूज का यूज किया था। सबसे पहले किसका यूज किया? 2 का। 2 मल्टीप्लेस का कौन सी वैल्यू का यूज किया? 2, फिर से 2, इसके अलावा फिर से 2, इसके अलावा फिर से 2, इसके अलावा फिर से आपने 3 का यूज किया। चेक करो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तो सेम आएगा। यदि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2 2 जा 4। अब 2 2 जा 4 आया। अब इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 4 2 जा 8। क्या आया? 8 आया। अब इस 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 8 2 जा 16, 16 आया। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 16 3 जा 48 आएगा। 16 3 जा 48। क्या एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 48। चेक करो यहाँ पे आपका एलसीएम 48 आया और यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आया? 48 आया। दोनों सेम है, तो ये आपका आंसर हो गया। यस, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं एलसीएम के, वो आपको करने हैं और मुझे कमेंट करना है और मुझसे डिस्कस करने हैं कि आपके क्वेश्चन सही, आंसर सही है या गलत है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आपको दोनों में से कोई भी मेथड अच्छा लगा तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। यदि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है या कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि फाइंड एलसीएम, तो आप इन दो मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। आपको जो मेथड अच्छा लगा वो आप मेथड यूज कर सकते हो। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे साथ क्वेश्चन लिखो और मुझसे और ये क्वेश्चन आप सोल्व करके मुझे बताओ कि आपने कैसे सोल्व किया, आपका क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है। किसका एलसीएम फाइंड करना है? 12 है, 18 है एंड 12 है, 18 है एंड 22 है। इसका एलसीएम फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं। एलसीएम फाइंड करना है। किसका करना है? 12 का करना है, 24 का करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सिंपल दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एलसीएम फाइंड करना है। किसका करना है? 6 का कर लो, 18 का कर लो एंड 28 का कर लो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, एलसीएम फाइंड करना है। किसका करना है? आप ले लो, सबसे पहले 8 ले लो, इसके अलावा 8 ले लो, 14 ले लो एंड 20 ले लो। ये 4 क्वेश्चन है, आपको सोल्व करके बताने हैं मुझे। ओके, थैंक यू क्लास। आप बताना कैसी लगी आज को मेरी क्लास। ओके, थैंक यू।